नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, जो फोर्थ ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं, जिसमें विशेषकर हम विद्यार्थियों के जो कमेंट देख रहे थे, उसमें हॉल रिजल्ट वाले जो विद्यार्थी हैं वो काफी कंफ्यूज हैं कि सर क्या हमारी इस महीने अपनी जो ज्वाइनिंग है या बात करें जो जिला आवंटन है वो हो पाएगा या नहीं। तो हॉल रिजल्ट और ज्वाइनिंग वाले जो विद्यार्थी हैं उनका सच आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आपका कब तक आखिरकार जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 1998 स्टूडेंट्स हैं, उनका परिणाम कब तक आएगा। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों का जो अपना 7 अगस्त है या अपना 8 अगस्त है, उस समय क्या है आपका जो विद्यार्थियों का परिणाम आया था, उन विद्यार्थियों के अभी तक जो जिला आवंटन है वो नहीं हुए हैं। तो आपकी जिला आवंटन, काउंसलिंग और ज्वाइनिंग संबंधी जो क्या प्रक्रिया आपकी कब तक संभव हो पाएगी, इस वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जो भी संभावनाएं आपकी बनती हैं वो सारी संभावनाएं आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ जो अपने विद्या संबल योजना से संबंध रखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उन विद्यार्थियों के बारे में कुछ यहाँ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आपके लिए भी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें फोर्थ ग्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो फोर्थ ग्रेड में जो ज्वाइनिंग में देरी हो रही है, आचार संहिता का जो प्रभाव हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ जो अपने अभी क्या है, ड्यूटी विवाद भी चल रहा है वार्ड बॉय और ऑफिस वर्क के ऊपर। ये आपने जो न्यूज़पेपर कटिंग थी उसमें आपने देखा भी होगा उस समय। अब देखो, फोर्थ ग्रेड में ज्वाइनिंग जो देरी दी जा रही है, 6300 प्लस कैंडिडेट का जो विद्यार्थियों का परिणाम आया है, उस परिणाम में विशेषकर जो अपने अदर स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जिला आवंटन का इंतजार है। वो कारण क्या है? तो देखो, बात करें अपने सबसे पहले आपका परिणाम है वो कब तक आ पाएगा। तो देखो, 20 या 21 सितंबर तक क्या है, नगरीय चुनाव जो आचार संहिता है आपकी हटने वाली है। तो जो विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों के अपने रिजल्ट नहीं आए हैं, जिसमें बात करें 1998 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों का तो क्या है, अभी कुछ कारणवश आपका जो परिणाम है वो रोका गया है। बाकी जैसे ही अपना जो डीवी की रिपोर्ट उनके पास पहुंचती है, तो 1998 स्टूडेंट्स का परिणाम है, उसमें तो आने में कोई समय नहीं लगेगा। यानी कि कभी भी जैसे ही उनके पास रिपोर्ट पहुंचती है, तो आप सभी विद्यार्थियों का परिणाम यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। रही बात अपने जो विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों का अपना 7 या 8 अगस्त को जो परिणाम आया था, वो विद्यार्थी अपना बात करें आपका जो जिला आवंटन है वो कब तक होगा इसके बारे में। तो देखो, अभी क्या है, अपने 20 और 21 सितंबर तक क्या है, नगरीय चुनाव आचार संहिता हटने वाली है। तो उससे पहले देखो, ये आचार संहिता का जो प्रभाव आपकी इस भर्ती पर पड़ा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपका 20 या 21 सितंबर तक तो कोई भी दिशा निर्देश आपके नहीं आएंगे। रही बात अपने जिला आवंटन की, तो देखो स्टूडेंट्स अपना 20 से 21 सितंबर के मध्य या बात करें अपने इस समय क्या है, आपका जो जिला आवंटन है वो प्रक्रिया आपकी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो 24-25 तक आपको जो अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया है और फिर ज्वाइनिंग वगैरह है, ये चीजें आपकी दी जा सकती हैं। बाकी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो 20-21 सितंबर है, तब तक जो आचार संहिता आपकी जब तक नहीं हटती है, नगर निकाय जो चुनाव चल रहे हैं, तो 20 या 21 सितंबर तक आप अपना वेट कर लीजिएगा। जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन विद्यार्थियों का अभी जिला आवंटन नहीं हुआ है, काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी नहीं हुई है और ज्वाइनिंग आपकी नहीं हुई है। बाकी देखो स्टूडेंट्स, इसी समय क्या है, जो विद्यार्थी हैं जिसमें अपने राजस्व विभाग वाले जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा विभाग वाले स्टूडेंट्स हैं, और राजस्व विभाग में जिला कलेक्टर कार्यालय वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जो अपने हैं, उन विद्यार्थियों को कई सारे जिलों को तो क्या है, ज्वाइनिंग दे दी गई है। बाकी आपकी परिस्थिति देखो स्टूडेंट्स, आपका जो प्रभावित दौर देखने को मिला है आचार संहिता की वजह से, आपको भी ज्वाइनिंग दे दी जाती थी, परंतु वहां पर अपने जो स्टाफ इलेक्शन कमीशन आयोग है उसके द्वारा सीधे से दिशा निर्देश आपके लिए जारी कर दिए गए हैं, जिसके चलते आप जो विद्यार्थी हैं, तो आप विद्यार्थियों का परिणाम है या ज्वाइनिंग है वो रोक दी गई थी। बाकी आप भी वेट कर लीजिएगा अपना 20 या 21 सितंबर तक, तो आपका भी परिणाम है या अपनी जो ज्वाइनिंग है आपकी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा बात करें, जो पंचायत चुनाव आचार संहिता नवंबर मध्य तक प्रक्रिया पर रोक लगने वाली है। यानी कि बात करें जो आपके पंचायती चुनाव आचार संहिता जो आपकी होने वाली है, तो ये भी आपकी क्या है, आगे की प्रक्रिया रहने वाली है। तो देखो,
यदि ऐसी परिस्थिति में तुरंत अपने यहाँ पर 20-21 सितंबर के बाद क्या है वो तुरंत इसका अपने जो इलेक्शन है उसका कहें एक प्रकार से डाटा है वो तैयार कर देते हैं, या बात करें चुनावी जो शेड्यूल है वो जारी कर देते हैं, तो ऐसे चलते आचार संहिता थोड़ी और प्रभावित आपकी हो सकती है, जिसके चलते आपका जो परिणाम वगैरह है, ज्वाइनिंग वगैरह है, वो आने की जो संभावना बन रही है यहाँ पर इस स्थान पर जो संभावना आपकी बन रही है ना, ये आपकी थोड़ी देर भी देखने को मिल सकती है। यानी कि 15 नवंबर तक भी आपको आपका ज्वाइनिंग है, विद्यार्थियों के जिला आवंटन है। देखो जिला आवंटन तो आपका 1 या 2 दिन की बात है, वो तो आपका हो जाएगा। तो ये तो अपने होल्ड स्टूडेंट्स तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। उम्मीद यही है कि 21 सितंबर को जैसी अपनी आचार संहिता हटती है या और इसमें जो गैप मिलेगा उस गैप में क्या है आपका जिला आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया है, ये चीजें हो जाएंगी। अब देखो जो 15 नवंबर के बाद क्या है आपके परिणाम आने की संभावना बनेगी। जो विद्यार्थी हैं अपने विशेषकर जो 1998 स्टूडेंट्स हैं, आपका तो कोई भी यहाँ पर रोल नहीं रहेगा। आपका तो परिणाम जैसे ही उनके पास डीबी रिपोर्ट आती है तो आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। रही बात ज्वाइनिंग की बात करें ना, तो ज्वाइनिंग आपकी 15 नवंबर तक बाद हो सकती है। यदि पंचायती जो चुनाव आचार संहिता जल्दी लग जाती है तो नवंबर मध्य तक आपकी प्रक्रिया ये थोड़ी और लंबित आपकी रह सकती है। तो ये चीजें थी विशेषकर जो 4th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं। बाकी देखो 4th ग्रेड में अभी जो चिकित्सा विभाग था उसमें नौकरी लेना क्या है बुरी तरह से आफत बन चुका है। अब देखो विद्यार्थियों की जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन क्या लगाई हुई थी कि इस विभाग के अंतर्गत ऑफिस का काम, कंप्यूटर वर्क, रजिस्ट्रेशन कार्य, मरीजों से कम सीधा संपर्क, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। वास्तविकता में जो हकीकत सामने निकल कर आई है वो ये है कि जो मोर्चरी है, मुर्दा घर है ना, उसमें डेड बॉडी शिफ्टिंग और ऑपरेशन थिएटर में क्या है उनकी साफ सफाई, ट्रामा जो अपने ट्रॉमा सेंटर होते हैं उसमें बोर्ड बॉय की ड्यूटी लगा दी है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग में ग्राउंड और स्कूल की सफाई, और विशेषकर अभी क्या है मतलब जस्ट अभी कुछ दिन पहले एक अपना आदेश देखा हमने एक विद्यालय का, तो उसमें क्या है शौचालय के लिए विशेषकर जोर दिया जा रहा है। यदि शौचालय आपने साफ नहीं किया, जो शिक्षा विभाग है उसमें यदि शौचालय विभाग आपने साफ नहीं मतलब शौचालय आपने साफ नहीं किया है तो आपका क्या है आप यहां से जा सकते हो, ऐसे उनके पास क्या है सीधे निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों के। तो प्रशासन के लिए क्या है 4th ग्रेड जो कर्मचारी की ड्यूटी तय करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है फिलहाल के रूप में हम देखें तो। यहाँ पर क्या है जो अपने 4th ग्रेड अभ्यर्थी हैं वो फंसे हुए हैं। जैसे हम बात करें JLN जो अस्पताल है वहां पर लगभग 133 कर्मचारी हैं ऐसे, और जननायक अस्पताल में 30 कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है यहाँ पर। इसके अलावा सैटेलाइट जो अस्पताल है वहां पर 20 कर्मचारी अपने 4th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं। और SK हॉस्पिटल में क्या है जो अपना मुर्दा घर है ना, वहां पर भी साफ सफाई के लिए ड्यूटी दे दी गई है। तो ये क्या है अपने विद्यार्थियों के साथ काफी शोषण किया जा रहा है। आपको भी इस चीज के लिए थोड़ा जागरूक रहना है। और देखो जो अपने नए 4th ग्रेड जो कर्मचारी हैं, अस्पताल का माहौल और मरीजों की स्थिति देखकर बारी क्या है असहजता का सामना वो कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं। अब देखो 4th ग्रेड ड्यूटी विवाद समाधान क्या है इसका, तो देखो सरकार के आदेश की बात करें तो जो भर्ती के समय बोर्ड बॉय और 4th ग्रेड अलग थे, लेकिन अब क्या है एक समान माना जा रहा है सभी को। कॉमन जॉब चार्ट की हम बात करें तो देखो अपना जो अस्पष्ट कार्य और भारी असहजता यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अब देखो सभी अपने जो विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है या बात करें जो ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं, सभी अपने सरकार को क्या है सभी जो 53,750 पदों पर जो आपका हुआ है उसके लिए एक स्पष्ट कॉमन जॉब चार्ट तुरंत जारी करना चाहिए अपने, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो क्या है इस बारे में कंफ्यूज ना हो कि हमें क्या कार्य करना पड़ेगा। तो वास्तविक कार्य का जिससे कि पता चल जाए। मुख्यतः जो चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग है ना, यहाँ पर तो अपनी सरकार को सोचना चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए जॉब चार्ट है वो जारी किया जाए, ठीक है। बाकी जो अपना विद्या संबल योजना है इसके बारे में तो एक प्रकार से देखो 76,000 अस्थायी पद आपको देखने को मिलते गए, परंतु अपनी सरकार ये नहीं कर सकती कि उसके लिए अपनी स्थायी नौकरी है या बात करें अपने जैसे रीट पात्रता परीक्षा है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, उनकी वैकेंसी निकाल के ये काम चला सके। तो ये तो अपना भविष्य खतरे में देखने को मिल रहा है विद्या संबल योजना से संबंधित। बाकी इसके बारे में हम किसी अन्य सेशन में चर्चा कर लेंगे। बाकी सेशन हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा, और
आगे की अपडेट के लिए फोर्थ ग्रेड हो या किसी भी संबंधी अपडेट हो, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट है आपको मिल जाती है अपने टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद अरुण सर पर, वहां जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अपने नए सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।